नमस्ते दोस्तों। चेन्नई के चेपॉक मैदान पर आज भारतीय बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास को नए सिरे से लिखना पड़ा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने बोर्ड पर 256 पे 4 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल है। हम श्रीलंका के 260 रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से महज 4 रन दूर रह गए, लेकिन इस आतिशी पारी ने दर्शकों का पैसा वसूल कर दिया। अभिषेक शर्मा ने शानदार 55 रन बनाकर अपना पहला वर्ल्ड कप अर्धशतक जड़ा। वहीं तिलक वर्मा ने तो जैसे मैदान पर आग लगा दी। उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में 43 रन कूट डाले, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 307 का रहा। अंत में हार्दिक पांड्या की फिनिशिंग ने स्कोर को 250 के पार पहुंचाया। पूरी पारी के दौरान 17 छक्के और 17 चौके लगे, यानी 170 रन तो सिर्फ बाउंड्री से आए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम ने भी हार नहीं मानी और 184/6 का सम्मानजनक स्कोर बनाया। ब्रायन बेनेट ने 59 गेंदों में नाबाद 97 रनों की साहसी पारी खेली, जो जिम्बाब्वे के लिए टी20 वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। भारत के लिए यह दिन गेंदबाजों के लिए भी ऐतिहासिक रहा। अर्शदीप सिंह ने 35 विकेटों के साथ टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के सबसे सफल गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया, जबकि चोट के बाद वापसी कर रहे अक्षर पटेल ने अपनी पहली ही गेंद पर विकेट चटकाया। भारत ने यह मुकाबला 72 रनों से अपने नाम किया। उसी रात साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से मात दी, जिससे ग्रुप 1 का समीकरण अब पूरी तरह भारत के पक्ष में आ गया है। अब टीम इंडिया के लिए रास्ता साफ है, बस अगले मैच में वेस्टइंडीज को हराना है और सेमीफाइनल का टिकट पक्का हो जाएगा। अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के हाथों मिली 76 रनों की उस करारी हार की टीस अभी भारतीय फैंस के दिलों में ताजा थी, जहां मिलर के 63 रनों और महाराज के एक ही ओवर में झटके 3 विकेटों ने डिफेंडिंग चैंपियन भारत को महज 111 रनों पर ढेर कर दिया था। उस हार ने भारत को ग्रुप 1 में 0 अंकों के साथ सबसे नीचे धकेल दिया था और आज चेन्नई के चेपॉक मैदान पर जिम्बाब्वे के खिलाफ वापसी करना सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि सम्मान की बात थी। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे के लिए भी ये करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि वे भी वेस्टइंडीज से 107 रनों की बड़ी हार झेलकर यहां पहुंचे थे। जब जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, तो शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्होंने एक घायल शेर को चुनौती दे दी है। अहमदाबाद के कोलैप्स का गुस्सा और चेपॉक के 50,000 फैंस की उम्मीदें, इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम के अंदर ऐसी आग भर दी थी कि जिम्बाब्वे के लिए टॉस जीतना ही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। चेपॉक के मैदान पर आज वो पावर प्ले देखने को मिला जिसने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की रूह कंपा दी। पिछले मैच में वॉशिंगटन सुंदर का ओपनिंग एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद आज संजू सैमसन की वापसी हुई और उन्होंने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए। नगारावा की गेंद पर कवर्स के बीच से लगाया गया उनका वो चौका देखकर गेंदबाज बस देखता ही रह गया। अभिषेक शर्मा ने दूसरे छोर से बाउंड्री की झड़ी लगा दी और पावर प्ले खत्म होने तक भारत 60 रनों के पार था। पिछले मैच की विफलता के बाद आलोचकों के निशाने पर रहे अभिषेक ने आज अपने बल्ले से जवाब दिया और महज 55 रनों की पारी में गजब का कंट्रोल्ड एग्रेशन दिखाया, जिससे उन्होंने अपनी पहली टी20 वर्ल्ड कप 50 पूरी की। ये पारी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि उनके कैरेक्टर की जीत थी। ईशान किशन ने भी पिछले मैच के डक के सदमे से बाहर निकलते हुए 21 गेंदों में 28 रनों की कॉन्फिडेंट पारी खेलकर अभिषेक का बखूबी साथ दिया। फिर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने अपने ट्रेडमार्क अपरकट्स और इनसाइड आउट ड्राइव्स के साथ 33 रनों का कैमियो खेला। उनकी बदौलत भारत ने सिर्फ 9.1 ओवरों में 100 का आंकड़ा छू लिया, जो टी20 वर्ल्ड कप में भारत का तीसरा सबसे तेज शतक था। 15 ओवर तक स्कोर 175 पे 4 था, लेकिन असली तबाही तो अभी बाकी थी। 16वें ओवर में तिलक वर्मा की एंट्री हुई और उन्होंने वो किया जिसे जिम्बाब्वे के गेंदबाज सालों तक नहीं भूल पाएंगे। तिलक ने महज 14 गेंदों में 307 के स्ट्राइक रेट से 43 रन कूटे, जिसमें 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। तिलक ने काउ कॉर्नर से लेकर लॉन्ग ऑन तक मैदान के हर कोने में छक्के जड़े। रजा, इवांस और मुजारबानी, किसी भी गेंदबाज के पास इस हमले का कोई जवाब नहीं था। अंत में हार्दिक पांड्या ने भी अपना जादू दिखाया और तिलक के साथ मिलकर डेथ ओवर्स में 69 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की। भारत ने 256 पे 4 का स्कोर खड़ा कर दो 1007 के 218 रनों के अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दी। पूरी पारी में रिकॉर्ड 17 छक्के लगे और 170 रन तो सिर्फ बाउंड्री से आए। जिम्बाब्वे के सामने अब 257 रनों का वो पहाड़ था जिसे लांघना नामुमकिन जैसा लग रहा था। 257 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत उम्मीद से कहीं ज्यादा ठोस रही। पावर प्ले में ब्रायन बेनेट और मारूमनी ने बिना कोई विकेट खोए 44 रन जोड़े। बुमराह और अर्शदीप ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन मारूमनी ने बुमराह जैसी सटीक गेंदबाज पर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से जो रिवर्स स्वीप छक्का जड़ा, उसने चेपॉक के क्राउड को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जिम्बाब्वे की पहली बड़ी गलती यही रही कि उन्होंने पावर प्ले का फायदा नहीं उठाया। इतने बड़े लक्ष्य के सामने 44 का स्कोर काफी नहीं था। अगर वे थोड़ा और रिस्क लेकर 60 से 65 रन बनाते तो शायद मैच में कुछ जान बचती। सेट होने के बाद भी दोनों बल्लेबाजों की अप्रोच डिफेंसिव रही, जबकि ये वक्त निडर होकर खेलने का था।
मैच का पासा तब पलटा जब पिछले मैच में ड्रॉप किए गए अक्षर पटेल की वापसी हुई। अक्षर ने अपनी पहली ही गेंद पर मारूमनी को पवेलियन भेजकर मैनेजमेंट को कड़ा संदेश दिया कि उन्हें बाहर बैठाना कितनी बड़ी गलती थी। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने डियोन मायर्स को 31 रनों पर चलता किया और जिम्बाब्वे का स्कोर 46 पे 2 हो गया। लेकिन यहां से एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी शुरू होती है जिसने हारने वाली टीम में होकर भी शेर की तरह दहाड़ लगाई। वो है 22 साल के ब्रायन बेनेट। बेनेट ने बुमराह की शॉर्ट गेंद पर जो फ्लैट छक्का जड़ा, उसकी ताकत और प्रिसीजन देखकर हर कोई हैरान था। उन्होंने महज 59 गेंदों में नाबाद 97 रन कूटे, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे। ये जिम्बाब्वे के लिए टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। बेनेट अंत तक नाबाद रहे, पर अफसोस कि उन्हें दूसरे छोर से कोई साथ नहीं मिला। जिम्बाब्वे की दूसरी बड़ी गलती यही रही कि बेनेट अकेले लड़ते रहे और दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे। कप्तान सिकंदर रजा ने 31 रनों की पारी खेलकर कोशिश जरूर की, लेकिन अर्शदीप ने उन्हें आउट कर जिम्बाब्वे की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। भारत की इस डोमिनेंट परफॉर्मेंस में बस एक ही दाग लगा, शिवम दुबे का वो ओवर जिसमें उन्होंने 26 रन लुटाए, जो टी20 वर्ल्ड कप में भारत का अब तक का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ। अंत में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवरों में 184 पे 6 ही बना सकी और भारत ने यह मुकाबला 72 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। बेनेट शतक से भले ही चूक गए, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि जिम्बाब्वे का यह नया सितारा किसी से कम नहीं है। चेपॉक की इस ऐतिहासिक जीत ने न सिर्फ भारतीय टीम का गौरव वापस लौटाया है, बल्कि पॉइंट्स टेबल के पूरे समीकरण को ही बदल दिया है। भारत ने 256 पे 4 का विशाल स्कोर खड़ा कर जिम्बाब्वे को 72 रनों से मात दी, जिससे टीम इंडिया का नेट रन रेट अब पाताल से निकलकर सीधे आसमान की ओर बढ़ गया है। ग्रुप 1 की ताजा स्थिति देखें तो साउथ अफ्रीका 4 पॉइंट्स के साथ लगभग सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है, जबकि भारत और वेस्टइंडीज अब 2-2 पॉइंट्स के साथ बराबरी पे खड़े हैं। जिम्बाब्वे का सफर 0 पॉइंट्स के साथ लगभग खत्म हो चुका है। अब सारी नजरें ग्रुप के आखिरी 2 मुकाबलों पर टिकी हैं। अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका का सामना जिम्बाब्वे से होगा, वहीं भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। भारत का फॉर्मूला अब बिल्कुल सीधा और साफ है, वेस्टइंडीज को हराओ और सीधे सेमीफाइनल का टिकट कटाओ। अगर खुदा न खास्ता टीम इंडिया हारती है तो मामला नेट रन रेट की उस पेचीदा रेस में फंस जाएगा जहां रिस्क बहुत ज्यादा है। निकोलस पूरन, आंद्रे रसेल और अल्जारी जोसेफ जैसे मैच विनर खिलाड़ी हैं जो किसी भी वक्त पासा पलट सकते हैं, लेकिन आज की जीत ने भारत को खोया हुआ आत्मविश्वास वापस दे दिया है। टीम का बैलेंस अब काफी संतुलित लग रहा है। अक्षर पटेल और संजू सैमसन की वापसी हुई है, तिलक वर्मा प्रचंड फॉर्म में है और अर्शदीप सिंह रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा रहे हैं। अब बस एक और बड़ी जीत की दरकार है और डिफेंडिंग चैंपियंस का सेमीफाइनल पर हक पक्का हो जाएगा।